क्वेश्चन नंबर 464 श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। 64 मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया है। मेंबर। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं देश की 80 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और हमारे खाद्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 80 करोड़ जनता के पेट की चिंता करी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र खंडवा जैसे आदिवासी बहुल और दूर दराज क्षेत्रों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की अक्सर समस्या रहती है, क्या अन्न मित्र ऐप ऑफलाइन मोड में कार्य करने में सक्षम है? चूँकि यह ऐप अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण या जियो टैगिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो क्या सरकार इन आदिवासी क्षेत्रों के दुकान संचालकों और फील्ड अधिकारियों को इस नए डिजिटल सिस्टम के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रही है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं सदन को भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न का उत्तर की जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे देश में लंबे समय से गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन पहले इस व्यवस्था में कई समस्या थी। पहले कई फर्जी राशन कार्ड बने होते थे जिससे असली गरीबों का हक छीना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन वितरण को डिजिटल माध्यम से जोड़ा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार गरीब कल्याण के लिए अन्न मित्र ऐप और अन्न सहायता व्हाट्सएप के माध्यम से ये डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। अन्न मित्र के माध्यम से राशन दुकानों की निगरानी मजबूत हुई है। इससे गड़बड़ियों पर नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। अन्न सहायता से लोगों घर बैठे शिकायत करने की सुविधा भी मिली है। अब लाभार्थी को लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण और बुजुर्गों के लिए भी आसान है। माननीय श्रीमती सप्लीमेंट्री मैडम, ज्ञानेश्वर पाटिल जी का दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा पटल पर रखे गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में आशा के तहत 4,516 मामले और व्हाट्सएप के माध्यम से 695 मामले दर्ज हुए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अन्य सहायता प्लेटफॉर्म पर प्राप्त इन शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय सीमा क्या तय की है? विशेषकर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायत करने वाले हितग्राही को 72 घंटे के भीतर समाधान मिले ताकि गरीब जनता को राशन के लिए भटकना न पड़े? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में 100% राशन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 99.90 लाभार्थी आधार से लिंक है। मध्य प्रदेश में 92.8% लाभार्थी को ई-KYC से पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश में शिकायत की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार को जब भी कोई शिकायत मिलती है तो वह राज्य सरकार को कार्यवाही करने के लिए भेज देती है और विश्लेषण उस AI के माध्यम से भी शिकायत को विश्लेषण भी कर रही है ताकि खाद्यान्न वितरण को और प्रभावी बना जा सके। सेकंड सप्लीमेंट्री हो गया।